औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास बीए। इसके अंदर हम जो है वो रीड आउट करेंगे पोएम द हंट्समैन का जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, यानी कि आज हम इसकी जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से इसको जो है वो याद कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एडवर्ड लॉबरी इज़ अ मॉडर्न, एक मॉडर्न जो है वो जदीद ब्रिटिश पोइट, बरतानवी जो है वो शायर है। इज़ अ पोइट, वो एक शायर है मुख्तलिफ गुना गो और दिलचस्पियों वाला। ही हैज़ रिटन, लिखी हैं एन इंटरेस्टिंग दिलचस्प पोइम नज़म फॉर ऑल राइप, तमाम जो है वो किस्म की। यहाँ पोइम एस लगा लें आप, पोइम्स बनता है लफ्ज़, ठीक है ना, मुख्तलिफ पोइम्स और पीपल, लोगों की। बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते हिज पोइट्री, इसकी शायरी हैज़ द स्टैम्प है ऑफ, यानी कि साइंसी ब्रीक बीनी के लिहाज से, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर है। एज वेल एज इमेजिनेटिव, और जो है वो तसव्वुराती लिहाज से रिचनेस जो भरपूर है। ही स्टे, इसका स्टे इन कीनिया इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है टू हिम, इसके लिए। ही हैपन टू स्टडी, उसने जो है वो मुताला किया जो है वो अफ्रीका के लोकगीत। लोकगीत वो होते हैं जो, यानी कि जिसका कोई राइटर नहीं होता, सिर्फ वो जो है हमारे बावजदाद से चलते आ रहे होते हैं, उनको लोकगीत बोलते हैं। एंड फोक स्टोरीज ऑफ फोक, जो है वो कहानियाँ। द पोएम द हंट्समैन इज बेस मुबनी है ऑन एन अफ्रीकन फोल्कर, ये लोकगीतों में से, विच डिस्क्राइब, जिसमें बयान हुआ है द ट्रेजिक अलमिया, अलमनाक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का इन अफ्रीका, अफ्रीका की। द पोएम नज़म इज़ बेस मुबनी है ऑन अ फोक लॉर विच इज़ फुल ऑफ, जो भरी पड़ी है तजर्बात से और प्रैक्टिकल अमली लाइफ, ज़िंदगी से, विजडम दनाई से। द पोएम नज़म जब वो बयान करती है द स्टोरी, कहानी ऑफ इज़ ओन ट्रेजिडी, अपना खुद ही जो वो अलमिया इसके अंदर है। ही इज़ द हंटर, शिकारी है शेरों का, पर द स्ट्रोक ऑफ लक, लेकिन जो है वो किस्मत। ही बिकम्स द प्री, खुद जो वो शिकार हो जाता है, लेकिन कहते हैं किस्मत की सदम ज़रीफ़ी ये है कि वो खुद ही शिकार हो जाता है, पता कि वो शेरों का शिकार करता है हंट्समैन कागवा। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर वील ज़ाहिर करते हैं इन द पोएम नज़म में। द पोएम टेल, दस बताती है दैट लाइफ, ज़िंदगी इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा है अफेयर, मामला के लिहाज से। इट इज़ फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड, भरी पूरी गैर मुतवक्का हालात से, एंड पुरसरात जो है वो हक़ाइक़ से। बाद का इट हैपन दैट हंटर, शिकारी, बिकम्स अ हंटर, शिकार खुद जो है वो बन जाता है। द पोएम नज़म पॉइंट और वाज़ह करती है टू अस, हमें, दैट टॉकिंग इज़ अ गुड थिंग, बातें करना अच्छी चीज़ है। बट वन शुड नॉट टॉक टू मच, लेकिन एक बंदे को इतनी भी बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अ मैन मस्ट बी केयरफुल, पुरमतात करना चाहिए बोलने के लिए। ही मस्ट थिंक, सोचना चाहिए जो है वो, बोलने से पहले उसको जो है वो सोचना चाहिए। द पोएम नज़म हिंट्स, इशारा एट द फैक्ट, हक़ाइक़ से, दैट कगवा शुड नॉट हैव स्पोकन टू द किंग, उसको नहीं बोलना चाहिए था बादशाह के साथ। कगवा स्पोक टू द किंग के साथ बोला, इनने केयर फ्री, लापरवाही और अहमकाना अंदाज के साथ। दैट्स वाई, यही वजह है, ही मीट हिज दैट, उसको जो है वो मौत जो है वो लेना पड़ी। कगवा डिड नॉट नो, नहीं जानता था फैक्ट, हक़ाइक़। हैड ही नो, अगर वो जानता हक़ाइक़ के बारे में, ही वुड नॉट हैव मीट हिज मिसफॉर्चून, तो उसको जो ये बदकिस्मती जो है वो ना मिलती। द पोएम इलस्ट्रेट्स, वाज़ह करती है द मोरल लेसन, अखलाकी लेसन। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। इतना काफ़ी है, क्योंकि आपने 150 वर्ड से रिलेटेड आपने जो है वो पोएम को जो है वो आंसर लिखना है। और अगर ये भी जो है वो आप, मैं वैसे शो करवा देता हूँ, फिर जो है वो ज़्यादा जो है वो 150 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। इतना का आप कर लें और यही जो है वो इसका आंसर जो है वो काफ़ी होगा। 150 वर्ड तो तकरीबन लगभग हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी बेटा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।